नमस्कार। आज की ये कहानी स्कल टेल्स से ली गई है। ये एक ऐसे सफर के बारे में है जो देखने में तो बिल्कुल आम लगता है, लेकिन असल में ये किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख सकता है। सोचिए, देर रात का वक्त है, बाहर तेज बारिश हो रही है और घर जाने की जल्दी है। ऐसे में जब आखिरी बस सामने आती है तो कोई क्यों ही सोचेगा, बस चढ़ जाएगा। पर क्या ये सोचना चाहिए कि वो बस, वो सफर आखिर किसी को कहाँ ले जाने वाला है? तो चलिए कहानी के किरदार से मिलते हैं। नाम है तुषार। दिन भर के काम से बुरी तरह थका हुआ, जो बस किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहता है। आज ना ऑफिस से निकलने में तुषार को काफी देर हो गई थी और ऊपर से ये बारिश। उसे लगा कि आज तो पक्का आखिरी बस भी हाथ से निकल जाएगी। वो भीगता हुआ गलियों से भागता हुआ बस स्टॉप की तरफ दौड़ा और किस्मत अच्छी थी, बस ठीक उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। इससे पहले कि वो चलती, वो फुर्ती से बस में चढ़ गया। दरवाजे पर खड़े होकर वो कुछ देर हाफता रहा, फिर उसे एक सुकून का एहसास हुआ। बस तो पूरी की पूरी खाली थी। वो जाकर अपनी पसंदीदा सीट पर बैठ गया, खिड़की के पास। बाहर की ठंडी हवा और शीशे पर पड़ती बारिश की बूंदों से उसे काफी राहत मिली। उसने सोचा, उफ, आज तो बहुत थक गया, बस थोड़ी देर आंखें बंद कर लूं। और बस यहीं से तुषार का ये आम सा दिखने वाला सफर एक भयानक मोड़ ले लेता है। यहीं से बस का वो राज खुलना शुरू होता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मुश्किल से 2 मिनट ही हुए होंगे जब अचानक तुषार की आंख खुली और उसने जो देखा वो हैरान करने वाला था। जो बस अभी अभी पूरी तरह से खाली थी, वो अब लोगों से खचाखच भरी हुई थी। वो एकदम चौंक गया। अरे, ये क्या हुआ? अभी तो कोई नहीं था। इतने सारे लोग अचानक कहां से आ गए? क्या एक ही स्टॉप पे इतने लोग चढ़ सकते हैं? लेकिन थकान उस पर इतनी हावी थी कि उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खुद से ही कहा, छोड़ भी, लगता है थकान ने दिमाग खराब कर दिया है। वो फिर से सो गया। पर जब उसकी आंख दोबारा खुली तो मंजर और भी ज्यादा अजीब था। बस फिर से पूरी तरह खाली हो चुकी थी। इस बार तो वो सच में घबरा गया। बीच में तो कोई स्टॉप भी नहीं आया, तो आखिर वो सारी की सारी भीड़ गई कहां? तुषार इन्हीं सब सवालों में उलझा हुआ था कि अचानक उसे बीड़ी की एक बहुत तीखी गंध आई। उसने सिर घुमाकर देखा तो पाया कि उसकी बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। चेहरे पर झुर्रियां और आंखें ऐसी जो रात के अंधेरे को भी चीर दें। तुषार कुछ पूछने ही वाला था कि उस बूढ़े आदमी ने कुछ ऐसा कहा जिसने तुषार के दिल में एक डर पैदा कर दिया। उसने कहा, 30 साल से हर रात इस बस में सफर कर रहा हूं। आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। तुषार को लगा कि शायद ये कोई मजाक है, लेकिन बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। बोला, 1 साल पहले ठीक ऐसी ही बारिश वाली रात थी। सामने की सीट पर एक आदमी बैठा था जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। उस आदमी ने मेरी तरफ उंगली उठाई और फुसफुसाया, तुझे यहां नहीं होना चाहिए, और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। ये सब सुनकर एक पल के लिए तो तुषार को भी डर लगा, पर उसकी थकान और उसका दिमाग इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। उसने सोचा, ये सब बकवास है, बूढ़े लोग ऐसी कहानियां सुनाते ही रहते हैं, और ये सोचकर वो फिर से सो गया। लेकिन तुषार की ये नींद ज्यादा देर तक नहीं चली, और अब उसका सामना उस चीज से होने वाला था जो उस बस में मौजूद सबसे खौफनाक चीज थी। कोई 5 मिनट बाद जब उसकी आंखें खुलीं तो बस का सन्नाटा और भी ज्यादा गहरा लग रहा था। उसने आसपास देखा, वो बूढ़ा आदमी गायब था। अरे, अभी तो यहीं बैठा था। तभी उसकी नजर सामने वाली सीट पर गई। वहां एक आदमी बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। रात के 1 बजे इस वीरान बस में अखबार? अजीब बात थी, उसका चेहरा अखबार के पीछे छिपा हुआ था और वो इतनी तल्लीनता से पढ़ रहा था मानो दुनिया की सबसे जरूरी खबर उसी में छपी हो। तुषार की सांसें अब तेज होने लगी थीं। तुषार ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, भाई साहब, आप कौन हैं? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर से उस आदमी की तरफ देखा, और तभी उस आदमी ने बहुत धीरे धीरे अपना अखबार नीचे करना शुरू किया। जैसे ही अखबार नीचे हुआ और तुषार ने जो चेहरा देखा, उसे देखकर उसकी चीख ही निकल गई। पूरा चेहरा खून से सना हुआ था, सिर का एक हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ, और आंखें बिल्कुल वैसी ही खाली थीं जैसे उनमें कोई रूह ही ना हो। तुषार की चीख उस खाली बस में गूंज उठी। उसने डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। तभी एक बर्फीले ठंडे हाथ ने उसका कंधा पकड़ा
उसने कांपते हुए अपनी आंखें खोलीं तो वही आदमी उसके सामने खड़ा था। पर अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, ना कोई खून, ना कोई जख्म, और वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उस आदमी ने कहा, डर गए क्या? रात को इस बस में अजीब चीजें होती रहती हैं। कुछ देखा हो तो भूल जाना, और हां, यहां रुकना मत। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, पर उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि तुषार का खून जम गया। इससे पहले कि तुषार कुछ समझ पाता, वो आदमी बस के दरवाजे की तरफ बढ़ा और चलती बस से नीचे कूद गया। और ठीक उसी पल किसी चीज के जोर से टकराने और एक भयानक चीख की आवाज आई। अब तक तो तुषार को यह यकीन हो चुका था कि इस बस में कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, और अब उसे उस हादसे की हकीकत पता चलने वाली थी। तुषार ने फैसला कर लिया था कि अब एक पल भी इस बस में नहीं रुकना है। वो दरवाजे की तरफ भागा और खुशकिस्मती से तभी एक स्टॉप भी आ गया। वो फौरन बस से नीचे कूद पड़ा और बारिश में भीगता हुआ वहीं फुटपाथ पर खड़ा हो गया। बस धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब दूर से तुषार को उस बस का असली रूप दिखाई दिया। वो कोई आम बस थी ही नहीं, वो तो एक आधी जली हुई कबाड़ बस थी, जैसे किसी बहुत बड़े और भयानक हादसे का शिकार हुई हो। और जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी, वो ये थी कि वो जली हुई बस अब भी यात्रियों से भरी हुई थी। पर वो लोग, वो जिंदा नहीं थे। खिड़की से तुषार को वही अखबार पढ़ने वाला आदमी और वो बीड़ी पीने वाला बूढ़ा आदमी साफ दिखाई दिए। वो सब बस तुषार को ही घूर रहे थे, जब तक कि वो जली हुई बस रात के अंधेरे में कहीं गायब नहीं हो गई। तुषार की तो जैसे सांस ही रुक गई थी। वो कहानी उस रात वहीं खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल जरूर छोड़ गई। अगली बार जब कोई देर रात सड़क पर खड़ा किसी खाली बस का इंतजार कर रहा होगा, तो क्या वो उसमें चढ़ने की हिम्मत कर पाएगा?